एक बड़ा सुंदर गाना है, मेरे दिल का तेरे दिल से रिश्ता पुराना है। और यही रिश्ता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रांची विधायक सीपी सिंह का है। सीपी सिंह ने आज विधानसभा में सवाल उठाया कि भाई आयुष डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, तो इनकी नियुक्तियां जो है वो नियुक्ति नहीं कर रही है सरकार। तो सीपी सिंह चूंकि वो थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में सवाल खड़े करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, तो हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि वैसे तो सवाल जो है वो बहुत लंबा पूछे हैं हम, लेकिन हमको इतना ही सरकार बता दे कि जो ये डॉक्टर लोग हैं इनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा कब की गई है जेपीएससी को। इरफान अंसारी जवाब देने के लिए खड़े हुए कि भाई 11वां महीना 12वां महीना 2022 में जो भी महीना उस महीना में अनुशंसा की गई है। फिर सीपी सिंह खड़े हुए बोले कि देखिए आपको जेपीएससी का फुल फॉर्म तो पता नहीं है, तो इसीलिए हिंदी में बोल देते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग। अब आप बताइए कि 2022 में आप अनुशंसा किए, 24 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया, 26 का 3 महीना पूरा हो गया, अब तक उधर से क्या कार्रवाई हुई? फिर इरफान अंसारी खड़े हुए, फिर सीपी सिंह खड़े हुए, मतलब पूरा ड्रामा चला है दोनों के बीच में। हालांकि सवाल यही रह गया कि भाई इनकी नियुक्ति कब होगी, जिसके बाद इसका जवाब इरफान अंसारी ने दिया कि 2026 के मार्च में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। पूरी बात आपको देखनी चाहिए। तथाकथित अगुआ सरकार के द्वारा अपनी अकर्मण्यता, असफलता, विफलता को इस उत्तर के माध्यम से स्वीकार की, क्योंकि मेरा प्रश्न भी बहुत लंबा चौड़ा था, उत्तर भी बहुत लंबा चौड़ा है। और यदि आप पढ़ेंगे शुरुआत से ही तो सरकार ने अपनी विफलता को स्वीकार किया है। मैं एक दो ही क्वेश्चन पूछूंगा अध्यक्ष। इन्होंने कहा है, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके अंदर है कि जेपीएससी को, झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना इन्होंने भेजा है। तो ये अधियाचना कब भेजा गया है माननीय मंत्री जी? सर माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है महोदय कि 670 पदों के विरोध में मात्र 48 आयुष जो है वो चिकित्सक, क्या बोला जा रहा है? ये आपका उत्तर आ गया है, आप उत्तर क्यों पढ़ रहे हैं माननीय मंत्री जी? ठीक है, मैं बताऊं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने झारखंड लोक सेवा आयोग, क्योंकि जेपीएससी का फुल फॉर्म तो आप बता नहीं सकता, इसलिए हिंदी में ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत जानकार हैं ना, आप बहुत जानकार हैं, आप बहुत जानकार, आप ही बता दीजिए। चलिए सर, हम बता दे रहे हैं सर। झारखंड आपने अधियाचना क्वेश्चन किए, माननीय मंत्री जी आपने अधियाचना कब भेजी है, खाली इसको बताइए ना। ठीक है सर, आप बता रहे हैं यूनानी चिकित्सक जो, सर हम लोग अधियाचना बता देते हैं सर, डेट के साथ बता रहे हैं, इनको थोड़ा धैर्य रखिए। ये सर यूनानी चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद 78, जो सर विज्ञापन संख्या 11/2022 को भेजा गया है। दूसरा है सर आयुर्वेदिक चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद 207 पद है महोदय, विज्ञापन संख्या 9/2022 को भेजा गया महोदय। हेमोपैथिक चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद जो 137 है महोदय, वो विज्ञापन संख्या 10/2022 को भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, और पूछेगा 22, कोई 9वां महीना, कोई 11वां महीना, 23 खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया, अध्यक्ष महोदय 3 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है? सर मैं लगातार प्रयासरत हूँ सर, आपको बता दें कि इस दिशा में सर हम कभी लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं जेपीएससी से, और बैठक भी हम लोग किए थे। हमारे एसीएस ने बैठक बुलाकर हम लोगों ने कहा कि क्या कारण है, क्योंकि फैकल्टी हमको चलाना है, कई कॉलेजेस हैं उसको चलाना है, तो दिक्कतें आ रही है, फुलफिल हम लोग नहीं कर पा रहे थे सर। सबसे बड़ा इसका रीजन है सर, हम बता दें आपको कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है। इसको लेकर हम दिल्ली भी गए थे, और दिल्ली में जब वहाँ जो एमओएस मंत्री उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि इरफान साहब आप इतना जानकार हैं, इतना आप लगातार प्रयासरत हैं, तो अभी तक वहाँ पर मेडिकल मतलब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, आयुष का मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? जब यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा महोदय तो ये तो गैप रहेगा। हम कितने भी मांगे, जेपीएससी से मांगेंगे या जेसीएससी से मांगेंगे महोदय, वो जब बहाली करेगा उसके बाद हमको देगा, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम आने वाले दिनों में महोदय मैं विश्वास दिलाता हूँ
हमारे काफ़ी अनुभवी सदस्य हैं। इस राज्य में बहुत जल्द एक हेमोपैथिक मेडिकल यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं महोदय, और वहाँ पर हमारे जब जो एज एमओ के जो डॉक्टर होंगे और जो पीजी के डॉक्टर जब तक नहीं होंगे महोदय, फैकल्टी नहीं होगा महोदय, और जब फैकल्टी नहीं होगा तो हम लोग कितना भी हॉस्पिटल खोल लें महोदय, हम चला नहीं पाएंगे। तो हमें ये कहा गया 20 साल क्या सो रहे थे मंत्री जी, तो ये बातें आई, ऐसे बातें मैं क्या कहूँगा इनको, लेकिन फिर भी चलिए अच्छा सवाल है। मैं विश्वास करता हूँ महोदय आने वाले दिनों में ये जो बहाली है हम करेंगे और नियमित रूप से हम चलाने का काम करेंगे महोदय। माननीय सदस्य एक अंतिम पूछ ले। ठीक, इतना लंबा। अच्छा, आपके पूछने के पहले एक छोटा सा सूचना आसन की ओर से दे देते हैं। हमारा भी और मंत्री जी का भी, दोनों का जिला है जामताड़ा, और जामताड़ा में बहुत पुराना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वहां पर चलते आ रहा है, और हमको लगता है कि अभी बंद होने के कगार पर खड़ा है। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि मेहिजाम होम्योपैथिक कॉलेज को फिर से उद्धार करने के दिशा में भी कुछ कार्रवाई करें। चलिए पूछिए। असल में हंसी निकल रहा है हमको। माननीय मंत्री जी इतना जानकार है, अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने खुद स्वीकार किया है, आप इसी से अंदाजा देखिए, चावल का एक दाना को आप टटोलते हैं तो पता चल जाता है कि चावल भात तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब इनका देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक का स्वीकृत पद है 257, कार्यरत है 31, 226 का दियाचना 22 में भेजे अध्यक्ष महोदय। आप इसी से अंदाजा लगा सकते, इस पर आगे हम क्या क्वेश्चन करें अध्यक्ष महोदय। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। 3 साल पहले आपने बोला कि अधियाचना भेजे हैं। जब अधियाचना भेजे हैं, एक पर नीचे लिखते हैं जो तृतीय श्रेणी अंतर्गत आयुष मिश्रकों को, उसको आप बोल रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी उसका प्रक्रियाधीन ही आपका बता रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, सरकार की मंशा यदि स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिले, तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए, इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी सर, इसी आश्वासन के साथ सर हम उनको बता दें सर, हम काफ़ी जानकार हैं सर। तो सर देखिए, जेपीएससी से हम लोगों ने सर वार्ता किया है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि 5, 6, 7 मार्च को, ये 2022 है सर, और 2026, तो 2026 5-6 मार्च को सर ये बहाली निकाली जाएगी सर। और हम लोग सर, हमें जो आश्वासन मिला है कि 5, 6, 7 मार्च को जेपीएससी की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और डॉक्टर्स की बहाली होगी सर। एक और बात बता दें सर, गोड्डा में भी सर अभी फैकल्टी का कुछ प्रॉब्लम था, उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है सर।